अगर आपको फिस्टुला यानी भगंदर हो गया है या फिर मन में शंका है आपको फिस्टुला है या फिर कोई फोड़ा या फुंसी है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे फिस्टुला अगर आपको हो गया है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा रिपोर्ट कराएं जिससे मन में क्लियर हो जाए कि आपको फिस्टुला है कि नहीं। अगर निकल भी जाता है रिपोर्ट में आपको फिस्टुला, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा ट्रीटमेंट करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, जिसके परहेज क्या क्या करनी है जिसकी वजह से आपको फिस्टुला की समस्या आगे न बढ़ पाए। तो आज की वीडियो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील सानी, कंसल्टेंट पेट्रोलॉजिस्ट साथ सर्जन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको फिस्टुला यानी भगंदर हो गया है या फिर मन में डाउट है, तो अगर मन में डाउट है तो सबसे पहले ये डाउट आपका क्लियर करेगा एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट। जी हाँ, एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट आप कराओ। उस रिपोर्ट कराने से 100% क्लियर हो जाता है आपको फिस्टुला है कि नहीं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, फिस्टुला का ट्रैक कैसा है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, एब्सेस है कि नहीं, कोई फोड़ा फुंसी बना है कि नॉर्मल फिस्टुला है, ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिक आइडिया लग जाता है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे फिस्टुला बीमारी के बारे में। तो फिस्टुला आपको बता दो दोस्तों, भगंदर एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं। हमारे पास पेशेंट कई सारे आते हैं, बहुत ही मेंटली परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट सही से नहीं है, या फिर कई बार सुनते होंगे आप लोग कि आसपास कोई गांव में या फिर कोई रिलेटिव, कोई आपके जान पहचान दोस्त यार कोई ऑपरेशन कराए फिस्टुला की और दोबारा उसको हो गया। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें नंबर ऑफ सर्जरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और लोग काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं। कई बार ऑपरेशन सही नहीं करा पाते, विदाउट एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट कराते हैं, जिसकी वजह से उनकी समस्या काफ़ी बढ़ जाती है और काफ़ी परेशान होती है और व्यक्ति काफ़ी मेंटली काफ़ी परेशान हो जाता है। तो अगर आपको मन में फिस्टुला है तो सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। तो फिस्टुला में सबसे पहला जो व्यक्ति को लक्षण देखने को मिलता है, गुदा द्वार के आसपास, यानी जो मल द्वार है आपके आसपास उसके फोड़ा या फुंसी बन रहा है। ये फोड़ा फुंसी नॉर्मल तब होता जब एक बार बनता सही हो जाता, फूट के सही हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल फोड़ा फुंसी एक बार बनता है तो वो फूट के अपने आप सही हो जाता है, लेकिन फिस्टुला में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। फिस्टुला अगर आपको होता है तो सबसे पहले क्या होता है, गुदा द्वार के आसपास फोड़ा या फुंसी का बनना, और जब आप टच करोगे तो वहां पे आपको लगेगा एक थोड़ा सा पाइप टाइप का, थोड़ा टनल टाइप का अंदर मलद्वार के अंदर जा रहा है। तो अगर आपके के लैट्रिन के रास्ते पस यानी अंदर से लैट्रिन आप कर रहे हो, उसके साथ लैट्रिन के साथ पस बिल्कुल म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, तो हो सकता है आपको फिस्टुला की समस्या हो। या फिर गुदा द्वार के आसपास फोड़ा फुंसी बार बार बनता है, बार बार सही होता है, अपने आप ही फूटता है, सही होता है। और फूटता है तो मेनली पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है जब भी, क्योंकि उसकी फिस्टुला की जब नॉर्मल जो बुक में डेफिनेशन बताई गई है, इट इज़ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेज, यानी इसमें एक अजीब सा रास्ता बन जाता है, एक ट्रैक बन जाता है, जिसकी दो ओपनिंग होती है। एक तो ओपनिंग मलद्वार के अंदर होती है, दूसरी जो ओपनिंग होती है वो गुदा द्वार के आसपास या फिर बाहर हो सकती है। तो डिपेंड करता है, इंटरनल ओपनिंग भी एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक्सटर्नल ओपनिंग भी कई लोगों में कई सारे देखने को मिलते हैं, तो उसके अलग अलग कैटेगरी है। तो ये होता है सामान्यतः लक्षण, और व्यक्ति को गुदाद्वार के आसपास बार बार खुजली फील होगा, थोड़ा सा चिपचिपा बिल्कुल पफ टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलता है, और काफ़ी व्यक्ति इरिटेट होता है। और फोड़ा फुंसी अगर बार बार बन रहा है तो एक बार नज़दीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये नॉर्मल फोड़ा फुंसी अलग होता है, फिस्टुला अलग होता है। अब बात करेंगे फिस्टुला अगर आपके मन में अगर ऐसे सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो उसके बाद क्या करें। तो कंफर्म करने के लिए एक रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट तो इसमें कई लोग एक्सरे भी कराते हैं, लेकिन हम लोग जो रिपोर्ट कराते हैं अपने पेशेंट को वो कराते हैं एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट, क्योंकि ये सबसे आज के समय में सबसे ऑथेंटिकेट रिपोर्ट है। अगर ये आप रिपोर्ट कराते हो तो इससे आपकी सारी चीज़ें, मन में डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि कभी कभी लोगों को फिशर के वजह से भी फिस्टुला बन जाता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या बनती है तो एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि इसके लिए अगर आपको एमआरआई फिस्टोग्राम कराना है तो नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई छात्र सर्जन हो या फिर कोई जनरल सर्जन हो, उनसे कंसल्ट करें, उनसे बात करें सबसे पहले, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि लोग छुपाते हैं, काफ़ी परहेज करते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या और बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो लोग काफ़ी काफ़ी जैसे इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग भी इसकी कई सारे होती है, 5 ग्रेडिंग इसके बताए गए हैं सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। और भी कई सारे इसके क्लासिफिकेशन बताए गए, जैसे इंटेस्पेंटिक, ट्रांसस्पेंटिक, सुप्रास्पेंटिक, एक्स्ट्रास्पेंटिक। तो ऐसी कोई समस्या सबसे पहले बने तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपनी समस्या को बताओ, और उसके बाद कंफर्म करना है तो एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट कराओ। एक्सरे भी कुछ लोग कराते हैं, एक्सरे फिस्टोग्राम भी आप करा सकते हो, लेकिन एमआरआई फिस्टोग्राम ज़्यादा ऑथेंटिकेट है एज कम्पेयर टू एक्सरे। अब बात करेंगे, आपको पता चल गया आपको फिस्टुला है तो उसके बाद क्या करें।
तो उसके बाद आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो फिस्टुला का है आज के समय में करंट सिचुएशन में देखा जाए तो वो है क्षार सूत्र। जी हाँ, क्षार सूत्र सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है फिस्टुला के लिए, क्योंकि इसमें एक तरह से आप ऐसे समझो गुदा द्वार के आसपास एक ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। जैसे एक कोई चूहा, आप ऐसे समझ लो जैसे कोई चूहा जमीन पे छेद बनाता है, इधर उधर छेद बना दिया है, वो बाहर से देख के पता नहीं चलता कि वो छेद कितना अंदर है, कितना लंबा है, कैसे है। तो ठीक वैसा ही हमारे गुदा द्वार के आसपास होता है फिस्टुला में। तो इसमें एक ट्रैक बन जाता है, ट्रैक कहाँ पे है, कैसे गया है, ये एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट से ही क्लियर होता है। तो ये एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट कराने के बाद आप नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्षार सूत्र कोई सर्जन है आसपास, उनसे कंसल्ट करें, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से मेरे से आप बात करके डिस्कस कर सकते हो। तो आप अपने समस्या को बताइए, क्योंकि इसमें क्षार सूत्र ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। और फिस्टुला एकमात्र ऐसी बीमारी आपको बता दूं, इसमें नंबर ऑफ सर्जरी लगभग 15 से 16 ऑपरेशन कराए जाते हैं। जैसे मॉडर्न में फिस्टुलोटॉमी, फिस्टुलेक्टॉमी, लिफ्ट होता है एक प्रोसीजर, और जिसे बोलते हैं लाइगेशन ऑफ इंटरस्टेटिक फिस्टुला ट्रैक, और लेजर भी कई लोग कराते हैं, कई लोग एनल प्लग कराते हैं, फिब्रिन ग्लू मेथड और सिटॉन मेथड भी होता है जो कि मॉडर्न में आजकल काफ़ी प्रचलन में है, ये भी कराते हैं। ये सारे प्रोसीजर से अगर कंपेयर किया जाए तो क्षार सूत्र ज़्यादा बेटर है। क्षार सूत्र कराते हो आप तो इससे रिकरेंस, यानी आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेशन कराया दोबारा हो गया, तो इससे रिकरेंस यानी दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्षार सूत्र विधि द्वारा अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो। बाकी क्षार सूत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, जाकर मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहली बात, आपको अगर ऐसी कोई समस्या बन रही है तो परेशान नहीं होना है। कई लोग काफ़ी मतलब टेंशन ले लेते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं। तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए अपने, ताकि क्लियर हो सके सारी चीज़ें। डायग्नोसिस, मलद्वार संबंधित बीमारियों में डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिशर है, कि फिस्टुला है, कि पाइल्स है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केस में लोगों के गुदा द्वार के आसपास कोई बीमारी होती है तो लोग सोचते हैं पाइल्स ही है, जिनमें ऐसा बिल्कुल होता नहीं। तो परेशान ना हो, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा हम कोशिश करते हैं मोस्टली सब लोगों से बात करने के लिए। जब भी टाइम मिलता है मैं बात करता हूँ, कॉल बैक भी हमारी टीम करती है। तो आयुर्वेद चुने, क्षार सूत्र चुने। अगर आपको फिस्टुला की समस्या है, परेशान ना हो, नज़दीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।